अनुराग, एक सवाल, एक क्विक रिएक्शन इसी बात पर आपसे भी, क्योंकि तिहाड़ जेल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे पास बाकायदा डॉक्टर्स हैं जो रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, बाहर से अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी भी तो भी डॉक्टर्स का एक मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है ना। देखिए, उस झूठ का तो पर्दाफाश हो गया जो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट है, तो फिर चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं एम्स को कि उनको एक्सपर्ट चाहिए। ये झूठ तो आज पूरी दुनिया ने देख लिया। दूसरा, आप देखिए कि कैसी विडंबना है, कितनी गिरी हुई राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के करोड़ों लोगों को दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई, उस व्यक्ति को आज अपनी बीमारी के लिए एक दवा उपलब्ध नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। सारे लोग देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। इससे गिरा हुआ चरित्र राजनीति में मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल ने आज से पहले दिखाया होगा कि व्यक्तिगत दुश्मनी किसी व्यक्ति से निकाल रहे हैं। वैचारिक दुश्मनी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, तो आप कह रहे हैं कि ये मामला व्यक्तिगत हो रहा है। आरपी सिंह जी, आप रिएक्ट करिएगा, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हम उनके पास जानेंगे। हर्षवर्धन जी, दो तस्वीरें हमने तिहाड़ की देखी। एक तो तस्वीर, रिएक्शन देना पहले, ठीक है, जल्दी 10 सेकंड हमारे पास, हमारे दूसरे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सिंह साहब बोलिए। कहते हैं दिल्ली की जनता को दवा, एक मिनट सुन तो लीजिए ना, दिल्ली की जनता को दवा मुफ्त दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 3 बच्चों की हत्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है इनकी दवाओं के चलते हुए। दिल्ली की जनता को नकली दवाई देते हैं, पकड़े जाते हैं। किसको दवा मुफ्त देने की बात करते हैं ये? चलिए, ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब सवाल यह है कि उसी जेल में हमने सत्येंद्र जैन के सीसीटीवी फुटेज देखे थे जिसमें वो बहुत तरह की सुविधाएं उनको मिल रही थी। उसी जेल में यह कहा जा रहा है कि इंसुलिन तक नहीं मिल रहा है केजरीवाल को। ये दो तस्वीरें और इसके बीच की कहानी आप क्या समझ पा रहे हैं? रवि जी, पहली बात तो ये कि जो कुछ हो रहा है ये बेहद शर्मनाक है और लोकतंत्र में इस तरह की स्थिति बन जाएगी ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। और बड़ा आश्चर्यजनक है कि अभी कोई मित्र कह रहे थे कि डीजी वो बनता है, वो आईपीएस ऑफिसर होता है। जी, मैं कह रहा हूं सुरभि की जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको इंसुलिन तक नहीं लेने दिया जा रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ न्यायिक अभिरक्षा में है, तब आरोप लगाया जा रहा है कि वो सरकार भाजपा की है, वो कर रही है, ईडी कर रही है। ये बहुत विचित्र सा दिखता है। और चूंकि चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की साख बहुत न्यूनतम स्तर पर चली गई, उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश एक कह के लोगों के बीच में सहानुभूति बटोरी जा सकती है। वरना कोई इस बात पर भला कैसे यकीन करेगा कि किसी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से किसी नेता को कोई सरकार, कोई एजेंसी डेथ दे देगी, स्लो डेथ दे देगी। और कमाल की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग पता नहीं कहां रहना है, आजकल कुछ दूसरी दुनिया में रहते हैं। वो कभी उनको पुतिन याद आता है, कभी नेवलेनी याद आता है। और दरअसल ये सारी कोशिश वही है कि भारत के लोकतंत्र को कमतर बताया जाए, लेकिन देश की जनता आज के समय में सब बहुत तेजी में पता चल जाता है। तिहाड़ जेल प्रशासन की चिट्ठी से, रिपोर्ट से सब सामने आ गया है। इस तरह का ड्रामा नहीं करना चाहिए नेताओं जी। और इन रिपोर्ट्स में तो सर सारे वाइटल्स और सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी गई है एक एक दिन की कि किस तरीके के उनके पैरामीटर्स रहे हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के हत्या वाले आरोपों पर बीजेपी का जवाब, और ये बात जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि यहां बीजेपी कह रही है कि सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को दिक्कत नहीं है, सिर्फ केजरीवाल को लेकर इतना बवाल क्यों है। बयान देने वालों को लग रहा है आगे वो सीएम बनेंगे। जेलर साहब कहते हैं केजरी को कहते हैं यस जेलर, ईटिंग शुगर नो जेलर, टेलिंग लाइज नो जेलर, ओपन योर माउथ सब सच है जी। आपके मनीष सिसोदिया 1.5 साल से उसी जेल में बंद है, उन्हें तो दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र जैन जो बीमार होने के बावजूद जेल में है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। संजय सिंह खुद वहां रहकर आए हैं, वजन उनका भी बड़ा है, उनको भी समस्या नहीं थी। तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल क्यों? कारण सिर्फ ये है क्योंकि जो मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जाते ही उनका नंबर मुख्यमंत्री के लिए बन सकता है। देखिए, पहली बात है जेल भी उनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, सौरभ भारद्वाज जी इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लगवाना चाह रहे हैं? उनको कहीं उनकी सेहत के साथ जानबूझ के खिलवाड़ तो नहीं कर रहे मुख्यमंत्री बनने के, अपना सपना पूरा करने के लिए? पहले दिन से बोले जा रहे हैं इंसुलिन लगा दो जी, इनको इंसुलिन लगा दो। डॉक्टर कह रहे हैं जरूरत नहीं है, कह रहे नहीं इनको जरूरत होती है, आप लगाइए इंसुलिन। ये मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का कोई नुकसान तो नहीं करना चाह रहे सौरभ भारद्वाज जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और आप देखिए, 3 ही लोग बयान दे रहे हैं, तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं।
तो देखिए बीजेपी के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अनुराग ढांडा कुछ कहना चाहता है। अनुराग, आपने सुना ही कि सीधे तौर पर कैसे अब इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल राइवलरी या फिर आंतरिक महत्वाकांक्षा के आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, मैं तो वीरेंद्र सचदेवा जी वाला सवाल ही पूछना चाहता हूं कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी ही क्यों, वहां पर बाकी नेता भी आम आदमी पार्टी के रह रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके से स्लो डेथ का प्रयास नहीं किया गया, उनको मेडिकल सुविधाओं से दूर नहीं रखा गया, तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए चलते चुनाव में उनको जेल के अंदर रखना चाहते हैं, किसी भी हालत में उनको खत्म करना चाहते हैं, उनकी सोच को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। हर्षवर्धन जी ने अभी ये कहा कि ईडी का नाम ले रहे हैं जबकि वो जुडिशियल कस्टडी में। हर्षवर्धन जी, मुझे नहीं पता आप कहां पत्रकारिता आजकल कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए थी। आप ही बता दीजिए मुझे कि अगर वो जुडिशियल कस्टडी में, तो ईडी को कैसे पता चला कि वो 48 बार में से कितनी बार उन्होंने आम खाया, कितनी बार उन्होंने क्या खाना खाया? मिनट मिनट की इंफॉर्मेशन ईडी के पास कैसे है? क्या वो कोर्ट के माध्यम से ईडी को लेनी चाहिए थी या ईडी डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है? कोई कह रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं जेल प्रशासन हमारे अधीन आता है, तो अगर हमारे अधीन जेल प्रशासन आता है तो ईडी को रिपोर्ट क्यों कर रहा है, ईडी की मदद क्यों कर रहा है? उनके वकील जो दिल्ली सरकार जो कह रही है, जो हम लोग कह रहे हैं, जो सीएम साहब कह रहे हैं, उसके खिलाफ बयानबाजी क्यों कर रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आप सच से मुंह मोड़ना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, सच्चाई ये है कि आज के दिन में लेकिन अभी आप लोगों की, आम आदमी पार्टी की बड़ी चिंता क्या है? अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य या फिर उनको स्वास्थ्य के आधार पर बेल मिले? आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत हो जाती है, यहाँ तक कि पत्रकार भी जो उसमें चले जाते हैं कुतर्की हो जाते हैं। त्रिपाठी सर आ रहे हैं आपके पास, एक एक करके सर, एक बार बात क्लियर हो जाएगी, आपको जवाब देने का मौका देंगे, लेकिन एक बार अनुराग अपनी बात पूरी कर लें। कोर्ट की जानकारी के ईडी के पास सूचना किस अधिकार से पहुंची, किस कानून में पहुंची, मुझे सिर्फ इसकी जानकारी आप दे दीजिए।